ओके डियर स्टूडेंट, टुडे हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये हम आज डिस्कस करेंगे। वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपलेस्ट टॉपिक है आज का एंगुलर मोमेंटम। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है। एल इज इक्वल टू हमने डिस्कस किया था आई ओमेगा। ठीक है, प्योरली रोटेटिंग बॉडी के लिए ये फार्मूला डिराइव किया था। और दूसरा था एल इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैंने डिस्कस किया था आर वेक्टर आर इंटू पी। ठीक है, ये दो फार्मूले मैंने पिछली बार आपको डिराइव करके दिया था। आज हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ने से पहले फिर से एक बार छोटा सा हम कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे कि हमारे पास क्या क्या लीनियर में क्या होता है, एंगुलर में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा। लीनियर में हमारे पास लीनियर एंड रोटेशनल फिर से बार बार हमें रिपीट करना पड़ेगा। लीनियर में होता है डिस्प्लेसमेंट एस, एंगुलर में थीटा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा वी, यहाँ पे रहेगा ओमेगा। ठीक है, देन एक्सेलरेशन में रहेगा ए, यहाँ पे रहेगा अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा फोर्स एफ, यहाँ पे रहेगा टॉर्क। ठीक है, एंड यहाँ पे रहेगा फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे रहेगा टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ठीक है, P इज इक्वल टू, यहाँ पे P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे रहेगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। फिर से V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। अभी हम क्या करते हैं, हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये हमें पता होना चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहलाता है। न्यूटन सेकंड लॉ लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। सिंपल, सबसे पहले काफ़ी टफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में अगर बात करें, ये छोड़ो। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ की अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान दो। अगर हम बात करें न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, अगर न्यूटन सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहलाता है। अगर छोटा सा फोर्स, यानी फोर्स F इज इक्वल टू एम ए होता है, F इज इक्वल टू एम ए, या फिर F इज इक्वल टू एम ए। अगर मोमेंटम की, अगर न्यूटन सेकंड लॉ बात करें मोमेंटम की, तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम से क्या बनता है, मोमेंटम के तौर पे F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस के लिए F इज इक्वल टू बनता है डी पी बाय डी टी, यही होता है। ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम अगर बात करें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। भी हम क्या करेंगे, ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये होता है लीनियर के लिए। अगर वही रोटेशनल की अगर बात करूँ मैं, रोटेशनल में क्या रहेगा, रोटेशनल में रहेगा, अगर फोर्स के जगह पे क्या आएगा, फोर्स इज रिप्लेस बाय टॉर्क। ठीक है, फोर्स इज रिप्लेस बाय टॉर्क, और P इज रिप्लेस बाय, ये बन जाता है एंगुलर मोमेंटम L, बराबर है। और डेल्टा टाइम तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे डेल्टा टी लिखेंगे। ओके, डेल्टा टी। तो छोटे से छोटा सा चेंज के लिए टॉर्क, वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू डी डेल्टा एल, यानी एल अपॉन डेल्टा टी। दैट इज़ ये है स्पेसिफिक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रोटेशन मोशन, इन टर्म्स ऑफ रोटेशन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका हम क्या करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम अगर यूज़ एक काम करते थोड़ा सा यार, हाँ, नेक्स्ट में देखना है आपको कि एंगुलर मोमेंटम सपोज टू बी, अगर मुझे करना है कि इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये होता है सपोज टू बी F एक्सटर्नल फोर्स। एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ने मैंने काफ़ी बार बताया कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू होता है। ठीक है, F एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो बना दूँ, F एक्सटर्नल फोर्स इज अ ज़ीरो, तो ये क्या बनेगा, टोटल सिस्टम का ये भी फोर्स मोमेंटम ज़ीरो रहेगा। ठीक है, यानी डायरेक्टली डी पी डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो, डायरेक्ट बोल सकते हैं, यानी P इनिशियल इज इक्वल टू P
फाइनल, ये वाला बात हमने कईयों बार डिस्कस, कितने बार, ये टोटल सिस्टम, होल सिस्टम के लिए ही रहेगा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। यही अगर बात हम क्या करेंगे, रोटेशनल में लगाएंगे। रोटेशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, आरएम में अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो ये होता है टॉर्क एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, ठीक है। और टॉर्क एक्सटर्नल ज़ीरो रहेगा तो ऑटोमेटिकली डेल्टा डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, यानी एल इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। सो यानी एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ फाइनल, राइट, ठीक है, वेरी सिंपल। ये वाला था मोमेंटम ऑफ लीनियर में, ये था रोटेशन में, यही रहेगा। और एक बात याद रखो, इफ़ टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस ज़ीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स, देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये पॉइंट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट, हम नोट लिखेंगे, एक नोट लिखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इस ज़ीरो, यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो एल यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस, उसी एक्सिस से, दैट एक्सिस इज़ अ कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये वाली बात हमेशा याद रखो, ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसका प्रूफ देखता है, इसका प्रूफ किस तरह से आता है, प्रूफ देख लो। इसका प्रूफ वेरी सिंपल, प्रूफ दे देता हूँ। इसका प्रूफ यहाँ से रहेगा, प्रूफ देखो, प्रूफ बहुत ही छोटा प्रूफ है। हमें क्या चाहिए, L इज इक्वल टू आई ओमेगा हमारे पास ऑलरेडी है, इसका प्रूफ, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर डेल्टा L अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू क्या रहेगा, I इज इक्वल टू, इसे डिफ्रेंशिएट करो, डेल्टा ओमेगा बाय आई थिंक डेल्टा T, राइट। और ये रहेगा डेल्टा L बाय डेल्टा T इज इक्वल टू आई एज इट इज़। इसका मतलब क्या होता है, डी ई ओमेगा बाय डी टी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। आई अल्फा का मतलब क्या होता है, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क। ये देखो, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ये आया, मतलब टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यही बात पता नहीं थी, मैंने बता दिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ से हम लीनियर में पढ़ते हैं, यही बात हम इसको एनालॉजी करेंगे रोटेशन में। वेरी सिंपल, ये अगर इस तरह से याद रखोगे तो आपको आसान जाएगा। तो ये बात याद रखना है। ओके, थैंक यू।